दवा उसका बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक नज़र में स्वागत है। जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। जो हमारे यानी जो पढ़ने वाले जो हमारे प्रतियोगिता हैं या प्रतियोगी हैं, जैसे स्कूल के हैं या कंपटीशन वाले हैं, उन सभी को ये अच्छा लग रहा होगा। और मैं बहुत बढ़िया प्रयास करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। तो उसी सीरीज में आज हम लिंग पढ़ाएंगे। लिंग, तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिस यानी जो शब्द होता है उसका स्त्रीत्व बोध होता है या पुल्लिंग बोध होता है। यानी वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम उसी की पहचान अब करेंगे कि किस प्रकार से उसकी पहचान हम कर सकते हैं कि वो लिंग किस प्रकार का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जानते हैं। यानी शब्दों के जिससे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखते हैं आगे। रूप लिंग जो है हमारे दो प्रकार से इनको बांटा गया है। लिंग की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं? दो प्रकार से हम उस लिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहचान के तरीके हैं। नंबर एक, रूप के आधार पर, यानी शब्द के रूप के आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं कि शब्द का रूप किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसमें हमारे जो दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। यानी ये हमारे रूप के आधार पर जो हमने इसका वर्गीकरण किया है, उसमें दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले, यदि किसी शब्द का बोध पुल्लिंग होता है, ठीक है, यानी किसी शब्द के बोध से ये मालूम पड़ रहा है कि वो पुल्लिंग है, तो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहेंगे। यदि स्त्रीत्व का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम एक एक प्रकार से इनको समझाते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा कि हम शब्द को किस प्रकार से पहचाने कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले व्याकरण के जो हमारे प्रत्यय हैं उनसे जानेंगे कि जो व्याकरण के प्रत्यय होते हैं उनसे हम उनको कैसे पहचानेंगे। देखते हैं, व्याकरण के आधार पर। ठीक है, यानी व्याकरण के आधार पर हम उसे किस प्रकार से जानेंगे कि शब्द को पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। सबसे पहले, या उसे स्वर के आधार पर भी हम उसे पहचान सकते हैं, यानी आवाज के आधार पर भी हम उसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो व्याकरण के आधार से ही हम उसको, यानी स्वर, जैसे स्वरांकन होता है, दीर्घ है, प्लुत है या इस प्रकार का है, तो उसमें स्वर व्याकरण के आधार पर हम उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पुल्लिंग को। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पुल्लिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुल्लिंग यानी शब्द के जिससे यानी पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, बोलते तो हैं, परिभाषा तो याद है, लेकिन यह है कि हम शब्दों को पहचानेंगे कैसे, शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमें वही पहचान बतानी है। परिभाषा सबको आती है, लेकिन जब शब्द लिखा हुआ आता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे देखते हैं कि हम उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। सबसे पहले एकारांत, एकारांत और आकारांत। ठीक है, एकारांत और आकारांत। अब ये एकारांत और आकारांत क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अंत ऐसे हो और ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हो। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या है,
घर, घर है। घर में हमारे र में जो है दो वर्ण होते हैं, एक तो र होता है हलंत वाला और एक होता है हमारा ए। ठीक है, तो इस जो हमारे शब्द का जो एंड हो रहा है यानी जो समाप्ति हो रही है वो हमारे ऐसे हो रही है। ठीक है, यदि किसी शब्द की समाप्ति ऐसे होती है तो हम उसे एकारांत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एकारांत। यदि आ से हो रही है तो आकारांत बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, जैसे उदाहरण देखते हैं इसमें, राम। ठीक है, तो इसका ऐसे अंत हो रहा है तो हम इसे कुछ कुछ पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है, ये पुल्लिंग हो सकता है। पूरा हमें जो इसका जो मालूम पड़ेगा वो नंबर दूसरे का यानी प्रयोग के आधार पर भी हम इसे जानेंगे, तब जाके हमें ठीक से शब्द का मालूम पड़ता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसकी क्रिया से। तो राम में क्या आ रहा है? ए, तो इसलिए ये क्या हो गया? एकारांत। ठीक है, दूसरा देखेंगे इसी में वर्ड हमारा, जैसे सूर्य है, इसमें भी ए आ रहा है। दूसरा देखेंगे जैसे घोड़ा, अब इसका जो एंड हो रहा है वो आ से हो रहा है तो ये आकारांत हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कपड़ा है, चमड़ा है, तो ये जो है हमारे जिनका शब्द आ से होता है, जिनका अंत या ऐसे होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कह सकते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर भी हमें उसे परखना होगा। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भी हम उसे परखेंगे, तब जा करके हमें मालूम पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के आधार पर हम उसे किस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है, यानी हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा के आधार पर। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के आधार पर हम उसे कैसे पहचानेंगे कि जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, जैसे अंत में त्वय, आधा तय और वह लगा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आधा तय और वह लगा हुआ है। ठीक है, अब देखें जिनके लास्ट में वह है, ये कुछ मोटी मोटी पहचान है जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। यह जिनके अंत में होता है, जैसे अब इनके हम उदाहरणों को देखते हैं तब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। देखते हैं, जैसे गुरुत्व, जैसे गुरुत्व, तो इसके बाद में आधा तय और वह आ रहा है गुरुत्व। जैसे नंबर 2, जैसे गौरव, तो बाद में वह आया हमारा गौरव। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं, जैसे यह का देखते हैं प्रयोग, जैसे शौर्य, जैसे शौर्य, तो भाववाचक संज्ञा, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। गौर से गौरव, शौर शौर्य, इस प्रकार से गुरु से गुरुत्व, यानी ये भाववाचक संज्ञाएं इनसे बनी हुई हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाओं के आधार पर भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। अब देखते हैं और क्या है कि यदि किन्हीं शब्दों के अंत में, यदि किन्हीं शब्दों के अंत में पा, यदि शब्दों के अंत में पा, ठीक है, शब्दों के अंत में क्या आ गया? पा, और जैसे पन, पा और पन, या आव, आव, या आना, आना, आना,
और जी और देखते हैं इसमें जैसे आवा। तो इन शब्दों से भी हम पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं, जिन शब्दों के अंत में ये सब बने हुए यानी लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे इससे बनाएंगे बुढ़ापा, तो अंत में क्या है हमारा पा, बुढ़ापा। अब इससे बनाएंगे जैसे बचपन, बचपन। ठीक है, क्या बनाएंगे, बचपन। आगे देखते हैं जैसे आव, आव का क्या बनाएंगे, जैसे इसमें दिया हुआ घुमाव, घुमाव या फुलाव, इस प्रकार से ये जितने भी हैं ऐसे घुमाव। ठीक है, अब देखते हैं आगे जैसे भुलावा, भुलावा लगा हुआ है, भुलाव और भुलावा, भुलाव से भुलावा। ठीक है, अब जैसे आना, मैं खाना। ठीक है, तो ये सभी इसमें आते हैं। ये सभी हमारे पुल्लिंग की हम पहचान इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि वो हमारे शब्द जो हैं कौन से हैं, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मोटे तौर पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो ही होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। तो ये लेकिन पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है इनकी। अगर थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान होगा तो उसमें हम आसानी से उन्हें और प्रयोग के आधार पर भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। अब क्या देखते हैं हम इन्हें, स्त्रीलिंग की हम किस प्रकार से पहचान करते हैं। तो ये पुल्लिंग के पहचान थे। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग यानी जिन शब्दों से स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कुछ शब्दों में आकारांत भी लगा हुआ होता है, आकारांत पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। अब पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से हम उसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए हमें उसके प्रयोग को देखना होगा कि वहाँ पे प्रयोग वो किस प्रकार से हो रहा है। आगे देखते हैं जैसे यानी आकारांत, और जैसे इसमें लगाएंगे हम लता। ठीक है, तो क्या है आकारांत का, लता। ठीक है, जैसे रमा, रमा में आ भी आ रहा है, रमा में इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। जैसे ममता, क्या, ममता, क्या हो गया, ममता। तो हम स्त्रीलिंग की पहचान इससे भी कर सकते हैं कि रमा और ममता इस प्रकार के इनके जो अंत में है वो ता आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके ईकारांत। ये आकारांत थे, कुछ ईकारांत शब्दों से हम जानेंगे, यानी जिनका अंत ई से होता है। ठीक है, जिनका अंत ई से होता है उन्हें हम ईकारांत शब्दों से भी इसके स्त्रीलिंग की हम पहचान कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे रीति, रीति यहाँ पे जो है तय पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ये ईकारांत होगी, यानी ई से इसका अंत हुआ हुआ है छोटी ई की मात्रा से। दूसरा है जैसे तिथि, इसका भी छोटी ई से अंत हुआ हुआ है। आगे है जैसे हानि, हानि इसका भी जो है छोटी ई से अंत हुआ हुआ है, यानी इनको भी हम जान सकते हैं कि जिनका अंत छोटी ई से हुआ हुआ हो। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, कि यानी कि ऐसे नहीं कि सभी में यदि वो होगा तो वही होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा जिसमें छोटी की मात्रा लग गया, ऐसा भी नहीं है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसे देखते हैं। जैसे कवि, कवि में भी छोटी की मात्रा है लेकिन ये क्या है, ये पुल्लिंग है। कवित्री होता है स्त्रीलिंग, तो कवि क्या है, ये पुल्लिंग है। दूसरा है जैसे हाथी, इसका बड़ी से है तो ये भी जो है हमारा क्या है, पुल्लिंग है। जैसे दही, दही क्या है, पुल्लिंग है। दही जो है वो पुल्लिंग है। ऐसा नहीं कहेंगे मैंने दही खाई, ऐसे कहेंगे मैंने दही खाया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी पुल्लिंग है। आगे देखते हैं जैसे
पानी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें छोटी की या बड़ी की मात्रा है वो स्त्रीलिंग हो, तो उसका मतलब प्रयोग के आधार पर भी हम उसे जांचेंगे, जब जाकर हमें उसका पता लगेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखते हैं अगला क्या है कि आई। कुछ अन्य शब्दों के हिसाब से भी हम इसे जान सकते हैं, जैसे आई या, ये हमारे सभी प्रत्यय हैं। आई, या, आवट, आवट, आहट, आहट और इमा आदि। ठीक है, तो क्या होगा? आई, आई, या, आवट और आहट और इमा, इनसे किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं जैसे देखते हैं इसमें। लिखाई, लिखाई। ठीक है, तो आई आ गया बाद में, लिखाई। डिबिया, ठीक है, डिबिया, तो ई आ गया इसमें। और दूसरे में आ गया मिलावट, मिलावट। ठीक है, मिलावट। आगे जैसे घबराहट, घबराहट, घबराहट। ठीक है, घबराहट। तो ये जो है हमारे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, ये हम इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पहचान के तरीके थे कि हम किस प्रकार से लिंगों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम किस प्रकार से बता रहे थे कि शब्दों के रूप के आधार पर उसे किस प्रकार से हम जांचेंगे कि वो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या इनमें से दूसरा है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम उसे जांच सकते हैं इसके कुछ आधारों पर। ठीक है, तो ये थे हमारे व्याकरण के आधार। अब इन्हें एक तरीका और होता है कि जिससे हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी क्रिया के आधार पर भी हम उसे पहचान सकते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। ठीक है, राम ने फल खाया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, खाया, क्रिया के आधार पर देखेंगे खाया। ठीक है, और यदि क्या हो जाता यहाँ पे, ये फल जो हमारा ये क्या है, पुल्लिंग है, राम भी इसमें पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो है इसमें पुल्लिंग हो गए, क्योंकि इनकी जो क्रिया है वो हमारी खाया आ रहा है। और यदि हम इसको बदलेंगे, जैसे राम की जगह हम वो लिख दें गीता, गीता लिख दें। गीता ने, गीता ने फल खाया, गीता ने फल खाया। तो ये तो बदल गया, इसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये हमारा जो है ऐसा का ऐसा ही है। तो ये क्या है हमारा, ये भी, ये जो है अभी भी हमारे पुल्लिंग ही हैं। ठीक है, यदि इसकी जगह हम कुछ और लिखें, यदि इसकी जगह कुछ और लिखने लगे, जैसे यहाँ लिख दें गीता ने, गीता ने जलेबी लिख सकते हैं, जलेबी खाया, तो गलत हो जाएगा। खाया यदि हम लिखेंगे इसमें तो गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, जलेबी खाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने, मैंने दही। अब यहाँ पे ये दही शब्द जो है कई बार प्रतियोगिता में आ चुका है, तो दही क्या हो गया, ये खाया आएगा या खाई आएगी। तो अमूमन ऐसा होता है कि हम घरों में जो है ऐसे बोलते हैं कि मैंने दही खाई थी, तो उससे ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग है।
लेकिन यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि दही जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, दही जो है वो पुल्लिंग है। जैसे कहेंगे कि दही खट्टी है, ऐसा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि दही खट्टा है। ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, मैंने दही खाया, मैंने दही खाया, खाए नहीं लिखेंगे, मैंने दही खाया। अब जब क्रिया इसमें खाया आ गया तो ये अपने आप जो है क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसों में भरकर भी उन्हें देख सकते हैं कि उसमें क्रिया खाई लगी है, या जैसे 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 चलता है, चलती है, इस प्रकार से कि उसमें क्रिया कौन से लिंग की लगी हुई है, उससे भी हम उस शब्द को जान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सब समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। और यदि व्याकरण के आधार, रूप के आधार पर यदि हम उसे जांचेंगे तो इसमें यानी पुल्लिंग एकारांत और आकारांत शब्द होते हैं। भाववाचक संज्ञा के जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। पा, पन, आव, आवा से जो बुलाए जाते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। और आकारांत लता, इमा, ममता और इस प्रकार से ये सब होते हैं। प्रयोग के आधार पर हम, हमें वैसे तो ज्ञात होता ही है, लेकिन हम उसे प्रयोग के आधार पर भी हम उसे जानेंगे कि वहाँ पे क्रिया किस प्रकार की लगी हुई है, तभी हमें पूरा उसका पता लग सकता है कि वो क्या है, कि यदि सेंटेंस में आए। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके समझ में आ रहा है ठीक से तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।